जय हिंद बच्चों। कक्षा 12 भूगोल का तीसरा पाठ अपन शुरू करने जा रहे हैं। आशा करती हूँ आप लोग सब ध्यान से इसको सुनेंगे, नोट्स बनाएंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो जो तीसरा पाठ है आपकी किताब का, उसका नाम है जनसंख्या, उसका वितरण, घनत्व और जनसंख्या वृद्धि। विश्व के परिप्रेक्ष्य में जनसंख्या, तो जनसंख्या विश्व की कितनी है? फ़िलहाल अगर आंकड़े देखे जाएं तो लगभग 770 करोड़ के लगभग विश्व की जनसंख्या है। जनसंख्या का वितरण कैसा है, यानी कहाँ पर जनसंख्या अधिक है, कहाँ पर कम है, कहाँ पर बहुत अधिक है। उसका घनत्व यानी क्षेत्रफल के अनुपात में अगर जनसंख्या देखी जाए तो कहाँ ज़्यादा है और कहाँ कम है। और वृद्धि यानी जनसंख्या में लगातार कितनी वृद्धि हो रही है, कहाँ पे अधिक हो रही है, कहाँ पे कम हो रही है। तो इन्हीं पॉइंट्स के अंतर्गत अपन इस पाठ को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि जनसंख्या वितरण क्या होता है। जनसंख्या वितरण क्या होता है? जनसंख्या वितरण की परिभाषा क्या है? तो किसी स्थान विशेष पर, कोई भी जगह है, उस जगह में किसी समय विशेष में कितनी आबादी रह रही है या आबादी का वितरण कितना है या कितने लोग वहाँ पे निवास कर रहे हैं, वह कहलाता है जनसंख्या वितरण। तो किसी स्थान विशेष पर किसी समय विशेष में रहने वाली जनसंख्या या निवास करने वाली जनसंख्या या जनसंख्या का स्थानिक वितरण है, वो क्या कहलाता है? जनसंख्या वितरण। अब इसके आगे अपन देखेंगे जनसंख्या घनत्व। तो जनसंख्या घनत्व क्या होता है? जनसंख्या घनत्व यानी इसमें क्षेत्रफल को भी साथ में ले लिया जाता है कि किसी क्षेत्र जनसंख्या और क्षेत्रफल का जो अनुपात है या किसी फिक्स क्षेत्रफल के अंदर कितनी जनसंख्या निवास कर रही है, वो कहलाता है जनसंख्या घनत्व। तो जनसंख्या वितरण और घनत्व में क्या फ़र्क हो गया कि इसमें क्षेत्रफल को ध्यान में नहीं रखा जाता, जबकि इसमें क्षेत्रफल को ध्यान में रखना जरूरी होता है। किसमें? जनसंख्या घनत्व में। तो ये तो हो गया जनसंख्या वितरण और जनसंख्या घनत्व। अब अपन बात करते हैं विश्व में जो जनसंख्या वितरण है उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। जनसंख्या की भी कुछ अपनी विशेषताएं होती है और जनसंख्या का वितरण जो है यानी कहाँ कहाँ जनसंख्या अधिक है, कहाँ कम है, ये उसकी विशेषताएं हैं। तो कौन कौन सी ऐसी विशेषताएं हैं जो जनसंख्या या विश्व की जनसंख्या के अंतर्गत हमें पढ़नी है? तो पहली सबसे इम्पॉर्टेंट जनसंख्या की जो सभी जनसंख्या के अंतर्गत आप पढ़ेंगे, भारत में भी पढ़ेंगे, विश्व में पढ़ेंगे, कि जनसंख्या का जो वितरण है वो लगभग असमान है सभी जगहों पे। इसमें बहुत सारे कारक होते हैं जो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करते हैं, यानी कहाँ कम जनसंख्या है, कहाँ पे ज़्यादा जनसंख्या है, तो वो कारक अपन बाद में पढ़ेंगे। तो पहली विशेषता हो गई जनसंख्या वितरण में असमानता। दूसरी इसकी विशेषता है विश्व जनसंख्या की कि विश्व की 90% जनसंख्या पृथ्वी के 10% भाग पर। ये मैंने आपके लिए मानचित्र बनाया है, इसमें देखिए आप ये पूरा पृथ्वी का मानचित्र है। इस मानचित्र में आप देख सकते हो कि विश्व का जो 10% भाग है वहाँ पे विश्व की 90% जनसंख्या निवास करती है, यानी एक छोटे से भूभाग पर बहुत बड़ी जनसंख्या निवास करती है। और इसके साथ ही 10% जनसंख्या जो है वो केवल 90% भूभाग पर निवास करती है। इसमें कई सारे कारक काम में करते हैं, यानी मैदानी भाग है वहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा मिलेगी आपको बनिस्बत पहाड़ी या मरुस्थली या बहुत ठंडे भाग है वहाँ पे। तो इस कारण ये जनसंख्या का वितरण है। ये जो मानचित्र में मैंने रेड लाइन बनाई है, ये न्यून जनसंख्या क्षेत्र है या विरल जनसंख्या, या यहाँ पे जनसंख्या पाई नहीं जाती, ये मैं बाद में आपको बताऊँगी। तीसरी जो विशेषता है जनसंख्या वितरण की वो है कि 85% जनसंख्या है वो उत्तरी गोलार्ध में। ये आप देख सकते हो, ये 0 डिग्री अक्षांश, ये विषुवत रेखा है और विषुवत रेखा के ऊपर ये सारा क्या है? उत्तरी गोलार्ध। तो विश्व की 85% जो जनसंख्या है वो विषुवत रेखा के ऊपर वाले भाग में यानी उत्तरी गोलार्ध में पाई जाती है, जबकि शेष 5% जो जनसंख्या है वो विषुवत रेखा के नीचे यानी दक्षिणी गोलार्ध में पाई जाती है। तो ये दक्षिणी गोलार्ध हुआ। अब अगली विशेषता 80% जनसंख्या 20 डिग्री से 60 डिग्री के उत्तरी अक्षांश के अंतर्गत पाई जाती है। 20 डिग्री यहाँ से और यहाँ लगभग 60 डिग्री का अक्षांश आ जाएगा। तो यहाँ पर विश्व की 80% जनसंख्या पाई जाती है। कौन से अक्षांश के मध्य? 20 डिग्री से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य। अगली विशेषता जनसंख्या का संकेंद्रण महाद्वीपों के किनारों पर अधिक होता है, यानी ये महाद्वीप आप देख सकते हो, इनके जो ये किनारे हैं यहाँ पे आपको जनसंख्या का जो वितरण है वो ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे आर्थिक क्रियाकलापों करने के लिए बहुत अधिक संभावनाएं हैं। और
जीवन यापन की अनुकूल परिस्थितियाँ यहाँ पे विद्यमान है, इसलिए महाद्वीपों के जो किनारे हैं वहाँ पे जनसंख्या अधिक मिलेगी, जबकि महाद्वीपों के अब अंदर जाएंगे तो संकेंद्रण वहाँ पे कम मिलेगा जनसंख्या का। और अगली विशेषता है 80% जनसंख्या सागर तल से 500 मीटर की ऊंचाई पे पाई जाती है। जहाँ पे सम जलवायु होती है वहाँ पे 80% से अधिक जनसंख्या आपको मिलेगी। और ऊंचाई के लिए पूछा जाए तो सागर तल से 500 मीटर की ऊंचाई पर। सातवीं जो विशेषता है वो ये है कि महाद्वीपों के अंतर्गत अगर अपन जनसंख्या वितरण देखें कि कौन से महाद्वीप में कितनी जनसंख्या पाई जाती है, तो आप देख सकते हो सबसे अधिक जो जनसंख्या है वो एशिया महाद्वीप के अंतर्गत पाई जाती है, लगभग 61% जनसंख्या। तो ये एशिया महाद्वीप है, इस महाद्वीप के अंतर्गत 61% जनसंख्या पाई जाती है। अफ्रीका महाद्वीप में, ये अफ्रीका महाद्वीप है, इसके अंतर्गत 15% जनसंख्या पाई जाती है विश्व की। यूरोप महाद्वीप में 10% जनसंख्या पाई जाती है। फिर अपन देखें उत्तरी अमेरिका, तो उत्तरी अमेरिका में 8% जनसंख्या पाई जाती है। फिर दक्षिणी अमेरिका में लगभग 5.5% जनसंख्या पाई जाती है। और ये जो ऑस्ट्रेलिया या जिसको बोलते हैं ओशेनिया महाद्वीप, इसके अंतर्गत विश्व की सबसे कम यानी बहुत ही कम जनसंख्या, लगभग आधा प्रतिशत जनसंख्या या आप कह सकते हैं 0.5% जनसंख्या ही पाई जाती है। तो ये थी विश्व जनसंख्या वितरण की विशेषताएं। जनसंख्या वितरण की विशेषताएं बच्चों अपन ने पढ़ ली। अब अपन पढ़ेंगे जनसंख्या वितरण। जनसंख्या वितरण, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि जनसंख्या वितरण अगर अपन देखें तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर विश्व की जनसंख्या देखी जाए तो विश्व की जनसंख्या है लगभग 770 करोड़, जो हर मिनट हर सेकंड में बढ़ती जा रही है, इसलिए विश्वसनीय आंकड़ों के बारे में नहीं कहा जा सकता। फिर भी अगर अपन देखें तो वर्तमान में विश्व की जनसंख्या लगभग 770 करोड़ है। और देशों के अंतर्गत अगर देखी जाए तो सर्वाधिक जनसंख्या विश्व में चीन देश की है, जो कि लगभग 140 करोड़ है। और उसी के साथ भारत का दूसरा स्थान है, वहाँ भी 135 करोड़ जनसंख्या, जो कि काफ़ी बहुत बड़ा पैमाना है, बहुत बड़ा आंकड़ा है। तो ये विश्व वितरण अपन ने थोड़ा जनसंख्या देखी। अब अपन विश्व वितरण प्रारूप के आधार पर इस पूरे विश्व को कुछ जोन्स में बांटा हुआ है जनसंख्या के आधार पर, जनसंख्या वितरण के आधार पर। तो इसमें सबसे पहले दे रखा है सघन जनसंख्या प्रदेश, यानी विश्व में कौन सी ऐसी जगह हैं जहाँ पे बहुत सघन, बहुत अधिक जनसंख्या पाई जाती है। तो इसके अंतर्गत अपन देखेंगे सबसे पहले एशिया में 3 भाग दे रखे हैं। पूर्वी एशिया, ये वाला भाग, इसके बाद में दक्षिणी एशिया, जिसके अंतर्गत भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका आदि देश आते हैं। और दक्षिणी पूर्वी एशिया, ये वाला भाग, तो ये एशिया का ये भाग जो है वो बहुत अधिक सघन बसा हुआ है। पहले मैंने बताया भी है कि एशिया में विश्व की 61% जनसंख्या निवास करती है। तो वो जो 61% जनसंख्या है उसका सर्वाधिक भाग है वो यहाँ है पूर्वी, दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी एशिया के अंतर्गत। उसके बाद में देश आप यहाँ से नोट कर सकते हो। उसके बाद में जो सघन जनसंख्या प्रदेश है वो है यूरोप में उत्तरी पश्चिमी यूरोप, ये वाला भाग, इसके अंतर्गत सघन जनसंख्या प्रदेश है। और तीसरा अगर अपन देखें तो वो है पूर्वी उत्तरी अमेरिका, जिसके अंतर्गत संयुक्त राज्य अमेरिका का उत्तर पूर्वी भाग है और कनाडा का दक्षिण पूर्वी भाग है। यानी ये वाला भाग अपन कह सकते हैं कि ये सघन बसा हुआ भाग है इसमें उत्तरी अमेरिका में। तो ये जो 3 महाद्वीप हैं इनमें विश्व की सघन जनसंख्या निवास करती है। इसके बाद में इसका दूसरा जो भाग है वो है सामान्य जनसंख्या प्रदेश, जहाँ पे जनसंख्या सामान्य पाई जाती है। तो सामान्य जनसंख्या प्रदेश है, यहाँ पे इसको किस आधार पे बांटा है, इसके अंतर्गत ऐसी जनसंख्या है जिसने प्रकृति के साथ अनुकूलन कर लिया है। कुछ विषम परिस्थितियाँ हैं पर उनके साथ में उसको कुछ ऐसी सुविधाएँ प्राप्त हुई है, तो उसने उस प्रकृति के साथ अनुकूलन करके वहाँ पे अपना बसाव कर लिया। तो इसके अंतर्गत अपन देख सकते हैं एंडीज पर्वत की विषम परिस्थितियाँ रहने के लिए, फिर भी वहाँ पे तांबे की खाने हैं प्रचुर मात्रा में, इसलिए लोगों ने वहाँ पे अनुकूलन किया और वहाँ पे रहना शुरू कर दिया खनन उद्योग के कारण।
दूसरा जो आप देखेंगे वो देखेंगे कनाडा का यूरेनियम शहर, जहाँ पे प्रचुर मात्रा में यूरेनियम मिलता है। और तीसरा आप देख सकते हो ऑस्ट्रेलिया में लगभग आधी प्रतिशत जनसंख्या ही निवास करती है, फिर भी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में ना के बराबर जनसंख्या है, फिर भी स्वर्ण की खानें होने के कारण और लोगों ने वहाँ अनुकूलन करके और जनसंख्या बसा ली, वहाँ पे रहना शुरू कर दिया। तीसरा जो भाग है जनसंख्या वितरण प्रारूप का वो है विरल जनसंख्या, यानी बहुत कम जनसंख्या पाई जाती है। तो विरल जनसंख्या का जो भाग है वो भूभाग का, अगर अपन धरातल देखें तो पृथ्वी का लगभग 70% भूभाग है, पर अगर अपन उसमें जनसंख्या देखें तो केवल 5% जनसंख्या ही उसमें निवास करती है, यानी 70% भाग पर 5% जनसंख्या निवास करती है। क्यों? इसके कई कारण हैं। वहाँ की स्थिति, वहाँ का धरातल, वहाँ के उच्चावच, वहाँ की जलवायु, ये सब रहने के अनुकूल नहीं है, इसलिए वहाँ पे केवल 5% या अपन कहें बहुत ही कम जनसंख्या निवास करती है। अंतिम जो प्रकार है जनसंख्या वितरण प्रारूप का वो है अति न्यून जनसंख्या क्षेत्र, जहाँ पे अपन कह सकते हैं जनसंख्या रहती नहीं है। क्यों नहीं रहती? तो वही सब हैं जलवायु, धरातल की कठोरता, अति शीत, गर्म, मरुस्थलीय, विषुवत रेखीय, आर्द्र वन, मध्य अक्षांशीय मरुस्थलीय क्षेत्र, यानी ऐसे भूभाग जहाँ पे लोग रह नहीं सकते, केवल कुछ बहुत ही कम जनसंख्या पाई जाती है, वो भी जनजातियों के रूप में यहाँ पे जनसंख्या पाई जाती है। तो मैंने जो ये रेड लाइन करी है वो आप देख सकते हो, ये अति न्यून जनसंख्या क्षेत्र है, ये अति शीत है, ये मरुस्थलीय भाग है, ये आर्द्र वन क्षेत्र है, और ये जो विषुवत रेखीय क्षेत्र है जहाँ पे बहुत अधिक वर्षा होती है, बहुत घने जंगल पाए जाते हैं, वहाँ पे भी जनसंख्या नहीं पाई जाती। टुंड्रा प्रदेश हैं, जो बर्फीले स्थान है, वहाँ पे नहीं पाई जाती। या मरुस्थलीय अपन ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका के संदर्भ में अगर देखें तो यहाँ भी जनसंख्या है वो ना के बराबर पाई जाती है। तो इस तरह से जनसंख्या वितरण प्रारूप के 4 भाग हैं: सघन जनसंख्या के, सामान्य जनसंख्या के, विरल जनसंख्या और अति न्यून जनसंख्या क्षेत्र। मेरे वाला तू ही तकदा